वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो हम बढ़ते हैं एसएससी साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल की तरफ, जिसका हम ये देखेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड किया हूं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन फ्री फॉल कंसेप्ट पे है। फ्री फॉल मतलब होता है अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली। तो यहाँ तुम्हें न्यूटन्स के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी मतलब होता है वेलोसिटी, यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए मतलब होता है एक्सेलरेशन और टी मतलब होता है टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से ये तीनों इक्वेशन तुम्हें याद करने पड़ेंगे। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को तुम्हें याद करना पड़ेगा, जो टोटल 3 इक्वेशन है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एन आयरन बॉल ऑफ अ मास 3 kg, मतलब हमें यहाँ गिवन मिलता है मास इज इक्वल टू 3 kg, ठीक है, इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। तो एक आयरन बॉल है, उसे 125 मीटर की हाइट पर से नीचे फॉल किया हुआ है, मतलब हाइट इज इक्वल टू 125 मीटर और हाइट ही होता है s। s इज इक्वल टू 125 मीटर। हाइट को ही हम कंसीडर करेंगे s मतलब डिस्टेंस और ये हाइट मतलब ही होता है डिस्टेंस, तो आएगा 125 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू आएगा 125 मीटर एंड फॉल फ्रीली मतलब u इनिशियल वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो हमें कोई भी फोर्स, कोई भी वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं होती, मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमारा होता है जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है प्लस ग्रेविटी। और याद रखो आगे के प्रॉब्लम्स में नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट गया तो माइनस ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ग्रेविटी। तो बढ़ते हैं प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट की तरफ। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो हमें यहाँ टाइम फाइंड करना है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ न्यूटन्स का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फर्दर वैल्यूज को पुट करेंगे। s की वैल्यू यहाँ है 125 मीटर दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 125 मीटर, तो 125 इज इक्वल टू u की वैल्यू यहाँ 0 है, तो 0 इंटू टी हमें फाइंड करना है। टाइम टेकन बाय मतलब t हमें यहाँ फाइंड करना है, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन यहाँ है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इधर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पुट करेंगे 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ 125 इज इक्वल टू 0 इंटू टी 0 प्लस 2 1 जा 2 5 जा, मतलब आया 5 टी स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 125 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। 5 यहाँ डिवाइड में जाएगा, 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 25, देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो स्क्वायर रूट लेने पे t इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5 और टाइम होता है सेकंड में, इसलिए ये आएगा 5 सेकंड। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मिल चुका है, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। यानी इस आयरन बॉल को ग्राउंड सरफेस पे पहुंचने के लिए टोटल कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। हमें उस बॉल की गिरने की स्पीड फाइंड करनी है, यानी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी के लिए हम न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
फर्दर यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू u की वैल्यू यहाँ होती है फ्री फॉल में 0, मतलब स्मॉल u 0, प्लस a की वैल्यू यहाँ है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है प्लस g होता है 10, मतलब a की वैल्यू यहाँ आएगी 10, इनटू t की वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड की है 5 सेकेंड, जो यहाँ पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू हमें मिलेगा 10 इंटू 5 50। तो वेलोसिटी हमारी होती है मीटर पर सेकेंड में, याद रखो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड आंसर मिलता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ ऑफ द टाइम इट्स टेक टू रीच, मतलब जो टाइम है उसको हाफ करने बोला है, तो हाफ टाइम इज इक्वल टू टी बाय 2, मतलब टी कितना है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। तो हमें हाफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो फाइंड करना है, मतलब हम न्यूटन्स की सेकेंड इक्वेशन लेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन लेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u हमारा 0 होने की वजह से ut आएगा 0 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब यहाँ आएगा 10 इंटू टाइम हमारा हाफ हो चुका है यानी 2.5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो 2 1 जा 2 5 जा, s इज इक्वल टू 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर आएगा 6.25। तो यहाँ s इज इक्वल टू 5 इंटू 6.25 करेंगे तो s इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 31.25 मीटर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है हाफ टाइम का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 125, जो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट है उसमें से अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो यहाँ टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज इक्वल टू 125 माइनस 31.25। हमें 125 माइनस 31.25 करने पे आंसर मिलता है 93.75, मतलब अगर टाइम हाफ किए तो हमें ग्राउंड पे रीच करने कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा 93.75। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो इतना टफ क्वेश्चन था इजी मेथड में सॉल्व होता है, उसके आगे के क्वेश्चन बहुत ही इजी है। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड गिवन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड, मतलब यहां गिवन मिलता है टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब यहां डिस्टेंस दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहां डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 5 मीटर, मतलब s इज इक्वल टू 5 मीटर। तो s इज इक्वल टू हमारा मिलता है 5 मीटर। ऑन अ प्लैनेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, हमें यहाँ ग्रेविटी फाइंड करनी है, g मतलब होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी हमें फाइंड करनी है। अब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो तुम्हें याद रखना है u इज इक्वल टू 0, ये तुमको क्वेश्चन में किधर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ याद रखो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है तो u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो ग्रेविटी उसे पुल करती है, मतलब प्लस ग्रेविटी, और अगर नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस ग्रेविटी। तो अभी हम इक्वेशन यूज करेंगे, अगर s आया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s हमें मालूम है s इज इक्वल टू 5, तुम्हारा 5 और s दोनों सेम दिखने जाता है, याद रखो बोर्ड में मार्क्स कट होंगे, s तुम्हारा s दिखना चाहिए, 5 तुम्हारा 5 दिखना चाहिए, इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 है तो ये पूरा के पूरा 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है g, तो हम यहाँ पुट करेंगे g इंटू टी की वैल्यू यहां दी हुई है 5 सेकेंड, तो 5 ब्रैकेट स्क्वायर, तो 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है 25 अपॉन 2 इंटू जी, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, 25 यहाँ डिवाइड में आएगा, therefore g इज इक्वल टू 5 इंटू 2 अपॉन 25, 5 1 जा 5 5 जा, तो हमारा आंसर आता है 2 अपॉन 5, लेकिन हमें पॉइंट में ग्रेविटी निकालनी है तो पॉइंट में सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर अंदर लिखेंगे डिनोमिनेटर बाहर लिखेंगे, तो 2 अंदर आएगा और डिनोमिनेटर 5 बाहर आएगा, तो 5 के टेबल के हिसाब से 5 से लेसर है 2, तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर इधर आएगा 0, फिर ये 2 नीचे आएगा, फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 2 बिकम 20, तो 5 4 जा 20,
-20 0, मतलब हमारा ग्रेविटी हमें मिलता है 0.4। ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखो, ग्रेविटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो इतना सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमें g इज इक्वल टू मिलता है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉल्व होता है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ बॉल फॉल ऑफ अ टेबल एंड रीच द ग्राउंड, मतलब यहां तुम्हें डायग्राम में शो हो रहा है, एक टेबल है, उसके ऊपर एक बॉल है और वो फ्री फॉल हो रहा है ग्राउंड पे। ग्राउंड इन 1 सेकेंड, मतलब हमें यहां गिवन मिलता है, गिवन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अज्यूम जी, ग्रेविटी की वैल्यू यहां दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, हमें यहां स्पीड निकालनी है, मतलब v निकालना है। एंड हाइट ऑफ द टेबल, हाइट ऑफ टेबल मतलब s निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फ्री फॉल हो रहा है, मतलब u की वैल्यू कितनी रहेगी? u इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू क्या रहेगा? प्लस ग्रेविटी। याद रखो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हो चुका है। u इज इक्वल टू क्या लेंगे? 0 और a इज इक्वल टू प्लस g, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, ऊपर से नीचे आता है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। फर्दर वैल्यूज को पुट करेंगे, v इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 0 प्लस a इज इक्वल टू है ग्रेविटी इंटू t इज इक्वल टू है 1। ग्रेविटी की वैल्यू है 10 इंटू 1 मतलब 10, तो v हमें मिलता है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो हमें फर्स्ट आंसर मिल चुका है, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम हाइट यानी s फाइंड करने के लिए न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फर्दर वैल्यूज को पुट करेंगे, s इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 होने की वजह से ut क्या होगा? 0 प्लस हाफ a की वैल्यू यहाँ आएगी ग्रेविटी, ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 इंटू t की वैल्यू यहाँ आएगी 1 यानी 1 स्क्वायर। therefore s इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 2 1 जा 2 5 जा, मतलब s इज इक्वल टू मिलेगा 5 मीटर। तो मुझे हाइट ऑफ टेबल मिल चुका है 5 मीटर। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे बेस है, फ्री फॉल कंसेप्ट पे। तो एक बार इन तीनों क्वेश्चन को देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये दोनों भी क्वेश्चन अपवर्ड मोशन पे बेस है। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हूं कि डाउनवर्ड मोशन रहा तो u इज इक्वल टू 0 होता है और अपवर्ड मोशन रहा तो v इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, और डाउनवर्ड मोशन रहा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस ग्रेविटी होता है और अपवर्ड मोशन रहा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ग्रेविटी होता है। तो a इज इक्वल टू माइनस जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, मतलब अपवर्ड मोशन, एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर। मतलब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अ टेनिस बॉल थ्रोन अपवर्ड एंड डिस्टेंस कवर्ड यानी हाइट इज इक्वल टू, मतलब s होता है 4.05 मीटर। तो हमें गिवन मिल चुका है, गिवन s इज इक्वल टू मतलब डिस्टेंस कवर्ड इज 4.05 मीटर और अपवर्ड मोशन होने की वजह से v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, और हमें यहाँ g की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिफोर कमिंग डाउन व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें इधर फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होता है u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हाउ मच टोटल टाइम विल टेक टू कम डाउन, मतलब टोटल टाइम भी निकालना है हमें। पहले हम निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो हम यहां न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन of motion,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फर्दर इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारी वेलोसिटी होती है 0, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, u स्क्वायर इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा आया है -10, तो -10 और डिस्प्लेसमेंट हमारा आया है 4.05। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 स्क्वायर 0, u स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 2 10 20, 20 इंटू 4.01 करने पे आंसर आएगा 81। तो यहाँ देयरफॉर u स्क्वायर इज इक्वल टू -81, इस साइड आने पे u स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 81, देयरफॉर u इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर आएगा 9, और u इज इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी जो प्रेजेंट होता है मीटर पर सेकेंड में। याद रखो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल चुकी है 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद हमें फाइंड करना है टोटल टाइम विल टेक कम डाउन। मतलब मैंने ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर थ्रो किया, उसके बाद नीचे से ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आने कितना टाइम लगता है, मतलब मुझे पहले अपवर्ड टाइम निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यूज करूंगा न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्दर वैल्यूज को पुट करेंगे, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू हमें मिली है 9, प्लस a की वैल्यू यहाँ प्रेजेंट है -10 इंटू टी। तो हमें टाइम मिल सकता है 9 यहाँ आने पे -9 इज इक्वल टू -10t। तो -10 यहाँ डिवाइड में आएगा, तो -9 अपॉन -10 इज इक्वल टू t। देयरफॉर यहाँ माइनस माइनस कट होगा और 9 अपॉन 10 का आंसर आएगा t इज इक्वल टू 0.9 सेकेंड। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए टेनिस बॉल का टाइम मिल चुका है, टाइम इज इक्वल टू 0.9 सेकेंड। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है हाउ मच टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू टेक कम डाउन, मतलब ऊपर जाने का टाइमिंग और नीचे आने का टाइमिंग। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ टाइम, मतलब 2 इंटू 0.9 सेकेंड करेंगे तो हमें टोटल टाइम मिलेगा अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड, कितना मिलेगा 1.8 सेकेंड। तो हमें टोटल टाइम टू टेक कम डाउन मिल चुका है 1.8 सेकेंड। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो एग्जैक्टली सिमिलर है। देखो यहां बोला है टेनिस बॉल, यहां बोला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, बॉल हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई स्टोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में v इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -g, वो तो हमको ऑलरेडी मालूम है। उसके बाद अपवर्ड रीचेस अ हाइट 500 मीटर, मतलब यहाँ डिस्टेंस कवर होता है 500 मीटर, ठीक है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो हमें गिवन मिलता है, गिवन s इज इक्वल टू 500 मीटर। s और फाइ सेम नहीं दिखना चाहिए, फाइ अलग दिखता है, s अलग दिखता है। v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g। g की वैल्यू हमको यहाँ दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक कम डाउन, मतलब पूरा के पूरा एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सिमिलर वे में हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व करने पे हमें इनिशियल वेलोसिटी मिलता है u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो सिमिलरली हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे।
तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 की सेकंड स्टेप की तरह सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलता है टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो बढ़ते हैं हम लास्ट स्टेप की तरफ, टोटल टाइम। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 की थर्ड स्टेप की तरह सॉल्व करने पे क्वेश्चन नंबर 5 की थर्ड स्टेप मिलती है टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेकेंड। मतलब ये ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने पे 10 सेकेंड टाइम लगता है और ऊपर से नीचे आने पे 10, मतलब टोटल टाइम होता है 10 + 10 20 सेकेंड। तो इसी के साथ हमारा अपवर्ड का इतना टफ प्रॉब्लम इजी वे में सॉल्व होता है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमारा एसएससी साइंस 1 ग्रेविटेशन लेसन के न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है, जो बेस्ड था एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रॉब्लम्स पे, जो इजी मेथड में पूरे के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। Thanks for watching my YouTube videos on my YouTube channel Vasta Classes, and please like, share and subscribe and support my YouTube channel Vasta Classes.